प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्वों से होता है। हम पंच तत्वों के बने हैं और जब हम देही त्याग करते हैं तो पंच तत्वों में जाकर विलीन हो जाते हैं। कितना सुंदर जीवन है। हमारे अंदर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हमारे पिंड में पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में हम पिंड के साथ रह रहे हैं। कितना सुंदर है ना, और अद्भुत है। अब प्रश्न आता है कि जब हम तत्वों का अंश है तो उन तत्वों को हमें कैसे सेवा करनी है। आज प्राय हमारे चारों तरफ हर तत्व दूषित हो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि हमने अपना एक कनेक्शन कहीं तोड़ लिया है। जल जो हमारा मूल स्रोत है जीवन का, वायु जो मूल स्रोत है, अगर आपको क्षण के लिए वायु ना मिले तो आप प्राण त्याग देंगे। आपको जल ना मिले तो कुछ ही समय में आप शरीर त्याग देंगे। इसी प्रकार बाकी तत्व भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आता है कि हम तत्वों की सेवा कैसे करें। तत्वों की सेवा हम जहां पर हैं वहीं से कर सकते हैं। ये कनेक्शन हमारी सदुपयोगिता पर निर्भर करता है। आप फल खाते हैं और बीज और छिलके कूड़ेदान में डाल देते हैं। कभी आपने सोचा कि एक बीज में वृक्ष छुपा है? आज से इसे देखने का प्रयास करें। आपने पपीता खाया, आपने बीजा उठाए, छिलका उठाया, डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन आप सोचिए, वही पपीते का बीज यदि आप मिट्टी में डाल देंगे, चाहे आपके घर में गमले हो या आपके घर के बाहर कच्ची जमीन हो या सड़क हो, कहीं कच्ची जमीन आपको किसी वृक्ष के पास मिले, वहां आप डाल दीजिए तो अनायास बीज जमेगा, पेड़ निकल आएंगे। हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है कि हम पेड़ लगाएंगे तो उस पे फल आएंगे, फल कोई और खा जाएगा, हम क्यों लगाएं? ये सोच ले कि हमको नहीं जीना। हमारा हेतु ये होना चाहिए कि मुझे बीज माँ के गर्भ में वापस देना है। वो माँ ने मुझे दिया, माँ के पास जाए। हर वस्तु मूल में वापस जाती है। आप जीवन जी के वापस प्रभु के चरणों में जाते हैं। इसी प्रकार जहां से उद्गम हुआ है वहीं पर विलीन होना होता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अब आप देखिए, एक छोटा सा पपीते का बीज, वो अंकुरित हो जाता है, पौधा बन जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, भले इस पे फल ना लगे। पता चला आपने इसे फरवरी मार्च में डाला, अप्रैल मई में निकल आया, और जहां बारिशें आई तभी डेंगू का प्रकोप फैला। कितने लोग मारे मारे फिरते हैं कि हमें पपीते का पत्ता चाहिए। सोचिए, किसी के काम आएगा, किसी को दवाई के रूप में काम आएगा। उस पे छोटे छोटे फूल खिलते हैं तो वो मधुमक्खियों का परागकण पाने का स्थान बनेगा। कितने जीव छोटे छोटे प्रकृति के कितने नाना रूपों में भोजन पाते हैं। और तो और, अगर एक छोटा सा पौधा भी लगता है, क्या वो आपको ऑक्सीजन नहीं देगा? कल्पना करके देखिए, आपके हाथ सेवा के लिए हो, सृजन के लिए हो, तो कितना सुंदर होगा पृथ्वी का स्वरूप।
आप जहां हैं वहां से सेवा करिए। अब आजकल आप सेब खा रहे हैं, आप सेब के छिलके उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर आप कहते हैं ग्रीन वेस्ट अलग जाता है, गीला कूड़ा अलग जाता है। कोई बात नहीं, ये फिलॉसफी बहुत अच्छी है। लेकिन आप यदि अपने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाएंगे तो आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो आपके कानों में आवाज आती होगी, देखो घास पर गिलहरी टुकुर टुकुर कुछ खोज रही है। वही सेब के छिलके या फल आप अगर मिट्टी में डाल के आ जाएंगे तो गिलहरी पा जाएगी, बुलबुल अपना खाना पा जाएगी। सिर्फ आपको दृष्टि दौड़ाने की जरूरत है। इन छोटे छोटे कामों के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। सिर्फ आपको कनेक्ट होना है अपने आप से। जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं, ऐसी माँ को प्यार करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस छोटे से एक्शन से आप जानते हैं आप किससे जुड़ेंगे? पृथ्वी माँ से जुड़ेंगे, क्योंकि आप उनका अंग हैं। आपकी उत्पत्ति माँ से हुई है, आपका शरीर माँ से बना है, आप में माँ का तत्व है, तो आप इससे दूर नहीं जा सकते। इसे सोच के देखिए। अब आती है बात की, अगर आपने एक बीजा बोया तो उससे जल की कैसे सेवा होगी? आपने एक बीजा जमीन में डाला, उसमें से पौधा निकला, जड़ जमीन में गई। जब बारिशें होती हैं तो मिट्टी के माध्यम से जल तत्व पृथ्वी में जाता है, तो आप अनायास पृथ्वी के गर्भ में जल का संचय करेंगे, तो ये जल की सेवा होगी। इसी प्रकार आपने कहीं एक्वागार्ड का जो पानी निकला उससे आपने कुछ सिंचाई करी पेड़ पौधों की, या आपने पोछा लगाया। अगर आपके घर के पास कच्ची जमीन है तो वहां जल डाल दीजिए, वो जल वापस पृथ्वी माँ में चला जाएगा, तो आप जल की सेवा कर पाएंगे। इसी प्रकार आपके घर में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगे हैं। कहीं शमी का पौधा लगा है, कहीं तुलसी जी लगी हैं, कहीं गुड़हल लगा है। अनायास छोटे छोटे पत्ते टहनियां सूख के गिरते रहते हैं। उन सभी टहनियों को यदि आप संग्रहित कर लेते हैं, और आपके घर के पास कोई आम का पेड़ है, उसकी लकड़ी गिरती है, आप उठा के ले आते हैं, आप छोटे से पात्र में उन्हें प्रज्वलित करते हैं, तो सोचिए वातावरण कितना शुद्ध होता है। तो वो अनायास अग्नि की सेवा होती है, शुद्धिकरण होता है। ये छोटे छोटे कदम उठा के आप अपनी सराउंडिंग्स को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आपका घर देवालय बन जाएगा, वहां कभी कलह नहीं होगी, प्रेम का वास होगा। छोटी छोटी चीजों को करके देखिए। जब तत्व एक लयबद्ध होकर समन्वय में होते हैं तो वहां प्रेम प्रसार होता है, और सर्वत्र एक प्यारी सी सुगंध फैलती है, वो है प्रेम की। क्योंकि आप अपने हाथों से सेवा करते हैं, आप एक तुनका भी वेस्ट नहीं करेंगे। आपके घर में कोई पैकिंग आई, कोई पेपर बैग्स में कुछ नया सामान आया, और पेपर बैग बिल्कुल नया है, एक बार उसे बाहर कॉमन डस्टबिन में डालने से पहले सोचिए, क्या ये एक बार और यूज नहीं हो सकता क्या? जब आप एक बार ये सोच लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने माँ की बहुत बड़ी सेवा करी। बहुत सारे लोग नए लिफाफे, नए कागज एकदम डस्टबिन में डाल देते हैं। एक बार सोचिए किसका कितनी बार और सदुपयोग हो सकता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ
आपकी सूझबूझ है जो माँ की रक्षा करेंगी। माँ हमको पल्लवित कर रही है, हमें माँ की सेवा करनी होगी। ये छोटी छोटी चीजें करके देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक सुकून मिलेगा कि जाने अनजाने घर में रहते हुए आप माँ की सेवा कर रहे हैं। आप किसी चीज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं। ये छोटे छोटे उपाय हम अपनी माँ को अलंकृत करने में प्रयोग कर सकते हैं। हमारी माँ बहुत सुंदर है और अपनी माँ का श्रृंगार करना हमारा दायित्व है और हमको करना चाहिए। छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में पानी रख के आप आकाश की जल सेवा कर सकते हो। आकाश की जल सेवा कैसे? जो आकाश में नभचर हैं, अर्थात जो आकाश में चलते हैं, वो भी तो ईश्वर के बच्चे हैं, उनको भी तो जल चाहिए। एक बार रख के देखिए ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगेगा मेरे घर में परमात्मा रोज आकर भोग लगा रहे हैं। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, करके देखिए, तब आपको लगेगा अतिथि देवो भव, अर्थात ये आकाश के देवता मेरे यहाँ भोजन पाने आते हैं। उनको आप थोड़ा सा दाना डाल के देखिए, जल दे के देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसी प्रकार आपको छोटी छोटी सेवाएं करनी बनती हैं। आपका हृदय बहुत विशाल हो जाएगा और आपका जीवन प्रेम से ओतप्रोत होगा। आने वाली रुकावटें बह जाएंगी, कोई परेशानी रुकेगी नहीं, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। इन छोटे छोटे कार्यों को करने से करके देखिए, बहुत सुंदर लगेगा आपको। प्रयास करिए और बह जाइए इस प्रेम के सागर में जो खुशियों से सरोबार है, और अपने आशियाने को सुंदर सा सजाइए। आपको आनंद आएगा। जीवन बहुत अनमोल है। जीवन जीने के लिए है, भागने के लिए नहीं है। प्यार छोटी छोटी चीजों में है, महंगे सामान में नहीं है, आपके भावों में है। अपनी भावनाओं को फैलाकर देखिए, पंख लगा के उड़ के तो देखिए, आकाश बहुत सुंदर है। जीवन प्रेम से सरोबार है और आनंद चारों तरफ है। उसे महसूस करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बह चलेंगे। पृथ्वी माँ आपको सदैव ब्लेस करेंगी। आप उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए कदम तो बढ़ाइए।